पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा होने का ऐलान। सेहूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर। इसराइली हमला खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। वहशियाना और घिनौने हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली हमले पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को शदीद तशवीश है। ऐसी कार्रवाइयां अमन की सिफारती कोशिशों के लिए बड़ा खतरा हैं। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। उम्मत मुस्लिमा को सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। कतर के गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। इलाक़ाई अमन और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के मुश्तरका आज़म का इयादा। कतर पर इजरायली हमला, अरब ममालिक शाना बशाना। मुस्लिम उम्मा मुश्तरका रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार। अरब ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी सरबराही इजलास 14 और 15 सितंबर को दोहा में होगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान आज कतर पहुंचेंगे। उर्दन के वली-ए-अहद पहले ही मौजूद। सेहूनी जारियत पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजरायली हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। अमीर कतर की भी शिरकत। शोहदा की मैयतों को फलस्तीनी और कतरी परचमों में लपेटा गया था। कतर पर इसराइल का हमला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू से इजहार नाराज़गी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार। क्या हमला कामयाब रहा? सदर ट्रंप का टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस्तफसार। एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। नेतन्याहू का जवाब। जलालपुर पीरवाला से सैलाब मुतासरीन का इनखला जारी। खुश्क राशन पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। शहर के गिर्द 8 किलोमीटर तवील बंद की तामीर शुरू। गिलानी पुल बंद टूटने के बाद बहादुरपुर, बस्ती लांग, सबीरा और कुन्हुस ज़ेरे आब आने का खदशा। अलीपुर के 80% इलाकों में तबाही। सैदपुर के मजीद इलाके रेले की जद में आ गए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में 22 लाख अफराद और 15 लाख जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। एम्प्रेस बंद को मजबूत करने का सिलसिला जारी। शुजाबाद में बंद में शिगाफ पड़ गया। करीबी बस्तियां डूबने का खतरा। एक माह में माहौलियाती तब्दीली से निपटने का प्लान देंगे। सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जहाँ बहक हुए। मानसून सिस्टम चंद रोज में खत्म हो जाएगा। सैलाब मुतासिरीन की बहाली पहली तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म ने मरबूत हिकमत अमली की हिदायत कर दी। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की ब्रीफिंग। बताया 5000 से ज्यादा देहात मुकम्मल ज़ेरे आब आए। 25 लाख लोगों का इनखला किया गया। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों को हादसा। जलालपुर पीरवाला में 7 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मिंचनाबाद में कश्ती उलट गई। 22 में से 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 की तलाश जारी है। लियाकतपुर में लापता 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। मरने वालों की तादाद 8 हो गई। मजीद बारिशों का इम्कान नहीं। PDMA की पेशगोई। सैलाब से अमवात की तादाद 76 हो गई। कुर्बानी और दर्द से भरी कहानी। माँ बच्चों को बचाते बचाते खुद डूब गई। रेस्क्यू कश्ती न मिलने पर राबिया बीबी ने ड्रम और लकड़ी से कश्ती बनाई जो रास्ते में टूट गई। खातून बच्चों समेत पानी में बह गई। मकामी अफराद ने बच्चों को बचा लिया मगर माँ जान से गई। रेस्क्यू टीम ने दरख्त पर पनाह लेने वाले बाप बेटी को कई घंटे बाद बचा लिया। एहलकार मदद को पहुंचे तो बाप ने 5 साल की बेटी को कंधे पर उठाया हुआ था। 6-7 बंदे हैं, बड़ी किश्ती लेके घूम रहे हैं। उनके पास असला नहीं है, उसका सामान लेके टूट जाते हैं। आते हुए कश्ती को लूट लिया। जो सामान बाकी पीछे बचा था वो भी खत्म हो गया। प्राइवेट कश्तियाँ चली हैं, 20,000 30,000 रुपया कश्ती वाले मांग रहे हैं। हमने खुद 25-30,000 रुपया खुद भर के हम 8 दिनों बाद बाहर आए हैं। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल हौलनाक। सैलाब मुतासरीन को दोहरी मुश्किलात। लुटे पुटे लोगों को चोर लूटने लगे। महफूज मकामात पर मुंतकिली के दौरान लूटमार। कश्ती माफिया भी बाज न आया। मनमाने दाम वसूल। मुतासरीन भारी रकम देने पर मजबूर। शिकायत पर वजीर आला का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने समा से गुफ्तगू में बताया, ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इंसानी कोशिश में कोई कमी नहीं। ऑपरेशन तेज कर दिए। इतनी बड़ी आफत का 100% मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता।
सैलाबी रैलों का रुख सिंध की तरफ। घोटकी के मकाम पर तुगयानी, कच्चे में बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। सजावल में भी 50 से जायद गांव मुतासिर। ज़मीनी राबता मुनक़ता। नौशहर फिरोज में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल मुतासिर। नौडेरों में 2 मकामात पर शिगाफ। चाचाना के मकाम पर भी दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शर्जिल मेमन कहते हैं सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है, बिराजों और दरियाओं को मॉनिटर कर रहे हैं। तनकीद जरूर करें लेकिन अवाम में तकसीम पैदा न करें। बरसाती मेंढक बाज आ जाएं, वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। बोले बारिश के दौरान इंतजामिया फील्ड में थी, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। लोगों की जान बचाना पहली तरजीह। वफाकी हुकूमत ने अब तक आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। सदर मुमलिकत 12 सितंबर से चीन का 10 रोज़ा दौरा करेंगे। चीन की आला क़यादत उसे मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। इक़्तिसादी और तिजारती शराकतदारी, सीपैक और मुस्तक़बिल के मंसूबे ज़ेर बहस आएंगे। सदर का दौरा पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत देने में संग मील साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है ताल्लुकात की रफ्तार बरकरार रखने के लिए दौरों का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली पर भी तबादला ख्याल। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में नेपाल या बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हों, तनाव कम ना हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर का सख्तियां खत्म करने का मुतालबा। पीटीआई के 10 सेनेटर्स कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर कहते हैं तमाम अरकान के इस्तीफे आने पर चेयरमैन सेनेट को पेश करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल-खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड शिद्दत पसंदों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मोहम्मद 14, दत्ताखेल 4 और बनू में 1 खारजी अंजाम को पहुंचा। पशीन में CTD का एक्शन, 4 दहशतगर्द हलाक। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इरादा। कराची में कम उम्र बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीश में हौलनाक इंकशाफ। मुलजिम शबीर अहमद ने 100 से ज्यादा बच्चियों को हवस का निशाना बनाने का इतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज्यादती की वीडियोस बनाता था। एक बच्ची ने मुलजिम के घर से USB उठाकर दुकानदार को दी, जिसने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर शरबत फिरोज शबीर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाबा कौम का 77वां योम विफात। पूरी कौम का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार पर हाज़री, फातिह ख्वानी की। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। कहा कायद-ए-आज़म की सियासी मीरास में ही खुशहाली का राज पिन्हा है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वज़ीर आला मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का भी बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। इसराइल नवाज रहनुमा और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस अब तक मुलजिम को पकड़ने में नाकाम। गिरफ्तारी का एक और दावा झूठा निकला। सदर ट्रंप का इजहार अफसोस। इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। मजीद 3 इमारतें तबाह। 24 घंटे में 74 शहादतें। शहर में भूख के डेरे। मजीद 6 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। इसराइल का जनूबी लेबनान पर भी ड्रोन हमला। 1 शख्स जा बहक। (9/11) दुनिया की तारीख बदलने वाली तारीख। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को 24 बरस बीत गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 9/11 अमेरिकी तारीख का बदतरीन वाक़या था। जो भी अमेरिका को निशाना बनाएगा हम उसे चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। भारतीय शहरी की पाक भारत टाकरा रुकवाने की साजिश नाकाम। मैच हर हाल में होगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आखिर इतनी जल्दी क्या है? इतवार के मैच पर अब कोई रोक टोक मुमकिन नहीं। अदालत के रिमार्क्स। 14 सितंबर को शेड्यूल पाक भारत मैच के टिकट ताहाल फरोख्त नहीं हुए। मुंतजिमीन ने शायकीन को खींचने के लिए कीमतें गिरा दी।
एशिया कप में पाकिस्तान और ओमान का मैच कल होगा। शाहीनों का फ्लड लाइट्स में तवील प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग पर कड़ी मेहनत, पावर हिटिंग की मशकें, वही कारकर्दगी अहम है जो टीम के काम आए। हेड कोच का पैगाम। माइक हैसन ने कहा, भारतीय टीम पूरे एतमाद नजर आ रही है, मैच चैलेंज होगा। और यूएई के सहराओं में क्रिकेट की जंग, अबू धाबी में बांग्लादेश और हांगकांग मध्य मुकाबिल। बंगाल टाइगर्स की दावत की हांगकांग की बैटिंग जारी, दोनों टीमों को इवेंट में पहली फतह की तलाश।